नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, कल 1 जनवरी था। साल 2022 की नई शुरुआत हुई थी। हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहा था, लेकिन कल एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि दर्दनाक हादसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कल जो हुआ अपने आप में उसे भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कल वो दर्दनाक हादसा जम्मू स्थित वैष्णो देवी में हुआ। वैष्णो देवी दरबार की मैं बात करूं तो रोज़ाना वहां पर बहुत सारे दर्शनार्थी दर्शनों के लिए पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के, लेकिन नए साल की अगर बात करूं तो कल जो हुआ वो अपने आप में आश्चर्यजनक था। आश्चर्यजनक इस वजह से क्योंकि भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पूरे 12 लोगों की मौत हुई। और टोटल की मैं बात करूं तो 20 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, 11 के अलावा जो बुरे तरीके से घायल हुए, जिसमें बच्चे, औरतें, पुरुष हर कोई शामिल है। लेकिन इस पूरे के पूरे दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए सवाल हैं, वैष्णो देवी दरबार से जुड़े हुए सवाल हैं कि आखिर पहली बात तो ये कि जब पता था कि नया साल है और नए साल पर लाखों की संख्या में शरणार्थी पहुंचेंगे, दर्शनार्थी पहुंचेंगे, वहां पर दर्शनों के लिए जाएंगे, तो भीड़ आखिर बेकाबू कैसे हुई? क्योंकि इस दर्दनाक हादसे का जो पूरा कारण बताया जा रहा है वो भगदड़ मचना है। और पहले जो जानकारी मिली है कि कल सुबह की अगर मैं बात करूं, यानी कि शनिवार रात और कल सुबह 1 से 2 बजे के बीच में ये पूरी भगदड़ वैष्णो देवी दरबार में मचती है। वैष्णो देवी दरबार कौन सी जगह वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कटरा से हम पैदल चलने की शुरुआत करते हैं, पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं जो ऊपर वैष्णो देवी भवन तक पहुंचती है। लेकिन उसी बीच उसी दौरान बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण आने और जाने का रास्ता एक था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। लाखों की संख्या में जो वीडियोज भी सामने आई हैं, जो वीडियोज वायरल हुई हैं, उसमें भी देखने को मिला है कि हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ एकत्रित हुई, आने जाने का रास्ता एक बन गया। लोग वहां पर, उनको सोने की कोई जगह नहीं मिली थी, कोई व्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिलती, तो लोग वहीं पर बीच रास्ते सड़क पर ही सोने को मजबूर हो गए थे। और किस तरीके से पहले जो जानकारी मिली है वो ये बताई जा रही है कि वहां पर जो दर्शनार्थी पहुंचे थे उनके बीच में कुछ आपसी बहस हुई, जिसके बाद वहां पर अचानक से भगदड़ मच जाती है और जो लोग नीचे सोए हुए थे, जो बच्चे नीचे सोए हुए थे, उन्हीं के ऊपर लोग चढ़ना शुरू हो जाते हैं। इतनी ज्यादा भगदड़ मच जाती है जिसमें 11 से 12 लोगों की मौत हो जाती है और अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ में लोग वहां पर कैसे पहुंच गए? आखिर इतनी भीड़ को ऊपर तक जाने की इजाजत किसने दी? क्योंकि वहां पर पर्चियां कटती हैं, क्या पर्चियां ज्यादा काट दी गई? किस तरीके से लोग ऊपर पहुंच गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर था। और ऐसे दिन जब नए साल की शुरुआत होनी थी, अभी भी मैं आपको बताना चाहूं तो कटरा की अगर मैं बात करूं, जहां से लोग पैदल यात्रा करना शुरू करते हैं, वहां पर काफी ज्यादा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, 1 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश भर में कहा जा रहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन होगा। 1 जनवरी से जिन्हें वैक्सीनेशन लगेगी वो सार्वजनिक स्थानों पर जा पाएंगे। तो ऐसे में आखिर इतनी भीड़ वहां पर पहुंची तो पहुंची कैसे, जहां पर पूरे देश में तीसरी लहर आने की पूरी आशंका बनी हुई है? तो ऐसे में इतनी भीड़ आखिर वैष्णो देवी दरबार किस तरीके से पहुंच पाई थी? क्या श्राइन बोर्ड, क्या वहां के अधिकारी इतने सक्षम थे कि अगर इतनी भीड़ वहां पर पहुंचती है, अगर उनको दर्शन के लिए नहीं मिलता, अंदर दरबार जाने की एंट्री नहीं मिलती, तो आखिर किस तरीके से, क्योंकि लोग अपने बच्चों के साथ गए थे, अपने बीवी के साथ गए थे, अपने पूरे परिवार के साथ गए थे, बुजुर्गों के साथ गए थे, अगर वो दर्शन के लिए ऊपर जा ही नहीं पाते नए साल पर, तो आखिर इतनी भीड़ ऊपर तक क्यों गई? काफी ज्यादा सवाल है। लेकिन उन सवालों के बीच में बहुत बातें अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट शेयर की जा रही है, अलग अलग वीडियो शेयर की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो वीडियो सामने आया है वो IBN24 आज आपको दिखाएगा कि एक महिला किस तरीके से गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, जिसमें आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि वहां पर लाठी चार्ज भी किया गया CRPF के जवानों के द्वारा। सबसे पहले वो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि क्या कुछ उस महिला ने आरोप लगाए। जब यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर जब निकल कर लगने लगे, तो लोगों ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। क्या पुलिस इसीलिए बनाई जाती है, लोगों को मारने के लिए? मैं ये पूछना चाहूंगी हमारी गवर्नमेंट से, क्या यात्रा हम लोगों को मारने के लिए ऊपर भेजा गया था? छोटे 6 बच्चों को तो मैंने खुद ने बचाया जो ट्रॉली में थे और जिन पर भीड़ बेकाबू होकर गिरने वाली थी।
बच्चे बहुत मुश्किल से बचे हैं। आज अगर ये और 12 लोग 13 लोग जो झूठ बोल रहे हैं, ये कम से कम उसके लिए 50 लोग से केवल ज्यादा लोग माता रानी हैं। जिम्मेदार बिल्कुल और नहीं है, माता रानी ये की स्वाइन कोई बोर्ड गलती नहीं है, जिम्मेदार ये है। स्वाइन बोर्ड की गलती है। आज जो लोग जिनके घरों में मातम बनाए नए साल में, उसका पूरा क्रेडिट जाता है स्वाइन बोर्ड को। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर आज मॉर्निंग में राजस्थान जयपुर 2000 से कंटिन्यू यहाँ पर यात्रा के लिए आ रही हूँ। हर नंबर्स में यहाँ पर बनाती हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा सीन यहाँ कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे वहाँ से बचा कर लेकर आई हूँ। कोई एक पुलिस का बंदा, कोई एक बीएसएफ का बंदा, सीआरपीएफ का बंदा, कोई वहाँ पर नहीं था लाइन को कंट्रोल करने के लिए। बाणगंगा से जब हमने यात्रा प्रारंभ की, कहीं कोई चेकिंग नहीं थी, कहीं किसी ने हमारी यात्रा पर्ची पर कोई सील नहीं लगाई। कंटिन्यू बस ऐसे धकेलते चले गए नीचे से लेके ऊपर तक। और जब यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर जब निकल कर लगने लगे, तो लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। क्या पुलिस इसीलिए बनाई जाती है, लोगों को मारने के लिए? मैं ये पूछना चाहूंगी हमारी गवर्नमेंट से, क्या यात्रा हम लोगों को मारने के लिए ऊपर भेजा गया था? इंसिडेंट हुआ उस समय टाइम क्या था सर? उस समय 11 बजे से 11:58 से कंटिन्यू ये चीज चल रही थी। 11:58 पर भीड़ बेकंट्रोल हुई थी। 9 बजे शुरू 11:58 पे सर नीचे से भीड़ शुरू हो गई थी। 1 बजे ऊपर भवन पर बहुत बुरी तरह से सर उपद्रव था। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से कि 3 से 4 के बीच में हुआ। नहीं, 11 बजे से कंटिन्यू ये सीन चल रहा था। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब झूठ। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ से जब आपको पता है कि ऊपर इतनी भीड़ हो चुकी है, तो नीचे से यात्रियों को रोका जाना चाहिए, लेकिन नीचे से यात्री नहीं रोके गए। और रात को 12 बजे जब लाठियां देनी चालू कर दी गई हैं, ऊपर से एक जो बेन थी इनकी, उस बेन को उन्होंने आड़ा लगा दिया है। उस बेन को आड़ा लगा के रोकने का प्रयास किया गया, तब बेन को फिर उन्होंने बैक करके और लोगों को पीछे धकेलने चालू किया। पीछे धकेलने समय कई बच्चे, छोटे छोटे 6 बच्चों को तो मैंने खुद ने बचाया, जो ट्रॉली में थे और जिन पर भीड़ बेकाबू होकर गिरने वाली थी। बच्चे बहुत मुश्किल से बचे हैं। आज अगर ये और 12 लोग 13 लोग जो झूठ बोल रहे हैं, ये कम से कम उसके लिए 50 लोग से केवल ज्यादा लोग माता रानी हैं। जिम्मेदार बिल्कुल और नहीं है, माता रानी ये की स्वाइन कोई बोर्ड गलती नहीं है, जिम्मेदार ये है। स्वाइन बोर्ड की गलती है। आज जो लोग जिनके घरों में मातम बनाए नए साल में, उसका पूरा क्रेडिट जाता है स्वाइन बोर्ड को। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। आज मॉर्निंग में हम रात को 3 बजे उतरने के बाद मैंने यहाँ अंदर जाके यात्रा पर्ची काउंटर पर काफी प्रयास किया कि इस यात्रा पर्ची को रोक दिया जाए, लेकिन मेरी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया और यहाँ यात्रा पर्ची कंटिन्यू चल रही है। 2 साल कोविड में जो पैसा नहीं कमाया ना, वो पैसा कमाया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा है। आप किसको ब्लेम कर रहे हैं, किसका कसूर है? स्वाइन बोर्ड का सर, और सिक्योरिटी सर्विस। इंसिडेंट आपके अकॉर्डिंग रात को 9 बजे से 9 बजे से स्टार्ट हो गया था सर इंसिडेंट भगदड़ थी वहाँ पर। भगदड़ तो होगी ना सर, जब लोगों को लाठीचार्ज गेट नंबर 3 लाइन नंबर 3 में लाठीचार्ज हुआ था, और लाठीचार्ज में जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर भी पैर रखने गए और वो लोग कुचल दिए गए। ये मान के चलिए कि पुलिस वाले उठा के फेंक रहे थे इस तरह। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महिला है और महिला काफी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो आंकड़े पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जो पुष्टि हुई है वो 11 से 12 लोगों की हुई है कि 11 से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन महिला का यह साफ तौर पर आरोप है कि 12 लोगों की मौत नहीं बल्कि कम से कम 50 लोगों की वहां पर मौत हुई है। भगदड़ की जो स्थिति देखने को मिली, आज तक वैष्णो देवी दरबार में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। एक व्यक्ति भी इस वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने खुद छोटे छोटे बच्चों को बचाया है जिनके ऊपर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा भगदड़ वहां पर मच गई थी। और महिला का एक काफी गंभीर आरोप यह भी था कि पुलिस के जवान आखिर वहां पर किस वजह से खड़े किए गए थे कि इतनी भीड़ को वो क्या काबू कर पाए थे, और क्या इस वजह से उनको वहां पर रखा गया था कि वो लाठी चार्ज करे, और हम जैसे आम लोगों पर जो वहां पर गए ही सिर्फ दर्शन के लिए हैं, उन लोगों पर लाठी चार्ज करने का क्या मतलब था। और सबसे बड़ी बात, वैष्णो देवी दरबार की जो लोग गए हैं वो लोग जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में वैष्णो देवी दरबार पूरा बना हुआ है, ग्रिल वहां पर लगी हुई है। अगर वो ग्रिल टूट जाती, लोग खाई में गिर जाते, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या उसका जिम्मेदार श्राइन बोर्ड लेता? हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एलजी है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन वहां पर किया है, एक जांच कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सौंपेंगे, और उसमें बताया जाएगा कि आखिर इस पूरी भगदड़ की क्या वजह रही, मौत की क्या कुछ वजह रही। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक और बात बताना चाहती हूं, जो पर्ची आप लोगों को मिलती है, जिस पर्ची के सहारे आप लोग ऊपर तक जाते हैं, उन
पर तो सवाल खड़े किए ही जा रहे, लेकिन उस पर्ची के अनुसार जो प्रधानमंत्री राहत कोष के अनुसार 2 लाख का मुआवजा और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से 10 लाख का मुआवजा बताया जा रहा है कि मृतकों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर उन मृतकों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता था, तो क्या 12 लाख उसके लिए काफी होंगे, उसके परिवार के लिए काफी होंगे? और जम्मू सरकार आखिर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे के पूरे दर्दनाक हादसे के बाद क्या कुछ मुआवजा देगी? क्या कौन से अधिकारी वहां पर मौके पर जाकर मुआयना लेंगे? हालांकि एक केंद्रीय मंत्री का बताया जा रहा है, जितेंद्र सिंह, जो मौके पर पहुंचे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या अब भीड़ को काबू में लाया जाएगा? क्या वहां पर कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी पालना की जाएगी या नहीं की जाएगी? बहुत सारे सवालिया निशान यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अब माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने से लोग कहीं ना कहीं डरे जरूर हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। और जो वीडियोस आपने देखी, जो वायरल वीडियोस आपने देखी, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी, वो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।